नमस्कार मित्रों। भारत के मध्य हिमालय राज्य उत्तराखंड की ग्रीष्मकालीन राजधानी गैरसैंण भराड़ीसैंण में आप सभी मित्रों का हार्दिक अभिनंदन है। मित्रों, जिस प्रकार से भारत की पार्लियामेंट में हमारे चुने हुए जनप्रतिनिधि विषय उठाते हैं और इमोशनल एक्सप्लॉयटेशन, जिसको भावनात्मक शोषण करते हैं लोगों का, वह विषय एक गंभीर विषय है और इससे राष्ट्र की प्रगति रुकती है। इसका एक उदाहरण मैं पार्लियामेंट में बताऊंगा। और उत्तराखंड पर जिस प्रकार से एक मैडम जो कि छत्तीसगढ़ की हैं, उन्होंने बोला है या अंडमान निकोबार में जब विकास होता है तो उस पर किस प्रकार से आंदोलनजीवी हो हल्ला मचाते हैं, उस पर भी मैं गंभीरता से बताने का प्रयास कर रहा हूं। और आपसे आशा करता हूं आप हमारे चैनल ई-गैरसैंण को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट्स करें, शेयर करें, साथ साथ अधिक से अधिक लोगों को बताएं कि यह लोग ऐसा काम क्यों करते हैं जिससे कि राष्ट्र की प्रगति रुकती है। क्या राष्ट्र की प्रगति रोकने की कीमत इनकी सिर्फ एक महत्वाकांक्षा है? क्यों हम इन लोगों को जनप्रतिनिधि बनाते हैं जब हम समझते हैं कि यह जनप्रतिनिधि हमारे राष्ट्र के लिए इस प्रकार के तोहफे ला रहा है और दुनिया भर की बुद्धिजीवी बातें करता है जिनका कि कोई तर्क नहीं है। सिर्फ कुछ ही लोग जो कि कम पढ़े लिखे हैं उनको ही कन्विंस किया जा सकता है। बात बहुत गंभीर है, राष्ट्र की सुरक्षा विकास से जुड़ी हुई बात है और इस पर आप पूरे वीडियो तक बने रहें। मेरा नाम मदन मोहन ढोंडियाल है। ई-गैरसैंण यूट्यूब चैनल के माध्यम से आप तक अनेकानेक सामाजिक, राजनीतिक, आर्थिक, व्यापारिक, जियोपॉलिटिक्स वाले बातें पहुंचाते रहते हैं। मित्रों, जिस प्रकार से पार्लियामेंट में रंजीत रंजन एक मैडम कांग्रेस की हैं, उन्होंने मुद्दा उठाया कि उत्तराखंड में अंधाधुंध विकास हो रहा, जिससे प्रकृति को नुकसान हो रहा है, देश को नुकसान हो रहा है और इससे आपदाएं आ रही हैं, इत्यादि इत्यादि। शायद आपको पता होगा कि कुछ आंदोलनजीवी जब अंडमान निकोबार में भारत एक हांगकांग की तर्ज पर या सिंगापुर की तर्ज पर विशेष स्थान की स्थापना करने जा रहा था, एक रीजनल डेवलपमेंट की बात कर रहा था, तेल के जो खनन की बात कर रहा था, प्राकृतिक तेल के खनन की बात कर रहा था, तो उस समय कई आंदोलनजीवियों तथा कथित बुद्धिजीवियों, प्रगतिशीलवादियों, वामपंथियों और जिहादियों के पेट में मरोड़ उठ रहे थे, जो कि जनता को भ्रमित करने वाला विषय है। अब यहाँ पर मैं आपको बता देना चाहता हूँ उत्तराखंड के बारे में। उत्तराखंड में विकास नहीं विनाश हो रहा है। कौन बोली थी? मैडम पार्लियामेंट में रंजीत रंजन कह रही थी, कांग्रेस की एमपी हो। अब वो छत्तीसगढ़ से आती है तो वो छत्तीसगढ़ के बारे में बताइए ना, वहाँ पर क्यों मिशनरीज अंधाधुंध सामाजिक विघटन कर रही है, समाज के लोगों को तोड़ रही हैं, उनको ईसाई बना रही हैं, किस प्रकार से वहाँ के सीधे साधे आदिवासी समाज का जो है पथ भ्रष्ट किया जा रहा है, उनको भ्रमित किया जा रहा है, उनको गलत चीज़ें बताई जा रही हैं। आप उस पर भी बोलिए ना पार्लियामेंट में ऐसा क्यों हो रहा है और आपने उस पर क्या किया। आप हमारे उत्तराखंड के बारे में हमारे लोग सोचेंगे, हम अपनी सोच के अनुसार सरकार का विरोध करना होता तो सारे उत्तराखंड के लोग विरोध करते। हम नहीं करते हैं क्योंकि चीन जो है, जो जिसके बारे में आप बोलते हैं कि चीन घुस गया अंदर, वो जो है चीन तिब्बत में जिस तरह से विकास कर रहा है, इससे भी भयंकर विकास कर रखा उसने। उस पर तो कुछ नहीं बोला आपने कि इसकी जो विकास की जो है जो प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष प्रभाव भारत की जलवायु पर भी पड़ रहे हैं, इस पर तो कभी नहीं बोला आपने। आपके जो रक्षा मंत्री जब आप शासन में थे तो रक्षा मंत्री ने बोला
कि अगर हम सड़क बनाएंगे तो चीन उन सड़कों से भारत में आ जाएगा, सड़क मत बनाओ। आज चीन के बॉर्डर तक रेल जा रही है, अगर चीन के बॉर्डर तक ऑल वेदर रोड जा रही है तो ये आम पब्लिक या वहाँ उत्तराखंड के लोगों के लिए नहीं है, पूरे राष्ट्र के लिए है, राष्ट्र की सुरक्षा के लिए है, राष्ट्र की सुरक्षा को मजबूत करने के लिए, ताकि हमारे सैनिक शॉर्ट नोटिस में वहाँ पर काउंटर कर सके दुश्मन की पावर को। तो अगर देश की सुरक्षा से आप जोड़ती हैं, उससे क्या होता है कि पूरा भारत सुरक्षित होता है। आपने जोड़ा पर्यावरण से, पेड़ कट गए तो दोबारा लग जाएंगे ना, दोबारा लगा देंगे। या बांझ बुरांस उतीस बहुत कुछ है जो कि जल्दी जल्दी पैदा होता है और ऐसा करता कि उसके अंदर जो है ना बहुत क्षमता है। वे प्लांटेशन अब नहीं करेंगे जो तुमने कर दिया, चीड़ का प्लांटेशन, उत्तराखंड को एक बर्निंग जोन बना दिया, और साथ साथ जिनका आप समर्थन करते हो वो यहाँ पर जिहादी आग लगा कर जाते जंगलों में उत्तराखंड में, इसमें तो आपने कभी बोला नहीं। तो मैडम जो है, आप अपने राज्य की बात करो, आपके राज्य में क्या चल रहा है। यह प्रोपेगेंडा करके उत्तराखंड के लोगों को आप नहीं भड़का सकती हो। उत्तराखंड के लोग अपना भला बुरा अच्छी तरह समझते हैं। यहाँ की हर छत में, अगर फटाल की छत है ना, पत्थर की छत, उसमें अगर पत्थर मारोगे तो अंदर से आवाज़ आएगी मैं पोस्ट ग्रेजुएट हूँ, अंदर से आवाज़ आएगी मैं एमटेक बीटेक हूँ। यहाँ का एजुकेशन स्टैंडर्ड बहुत ठीक ठाक है। हाँ ज़रूर यहाँ पर व्यवस्था नहीं बन पाई। अंग्रेज़ों की इच्छा थी कि यहाँ पर रेल लाइन डालें और यहाँ पर विकास करें, लेकिन अंग्रेज़ों को भारत छोड़ना पड़ा। उसके बाद क्योंकि अंग्रेज समझते थे कि चीन तिब्बत जो है ये सेंसिटिव विषय होगा और यहाँ से रोकना इनको मुश्किल होगा। उसके बाद आपने 7 दशक काम किया, आप चलो 6.5 दशक ही काम किया, लेकिन कुछ नहीं किया। आपके जो पार्टी है उसने कुछ नहीं किया, उत्तराखंड के बारे में सोचा नहीं है। आज आपने यहाँ के लोगों को आदिवासी घोषित नहीं किया, जबकि इनकी जिंदगी आदिवासियों की है। इनके पूर्वज हूण, तंग, कुषाण, खस हैं और ये आदिवासी समाज से हैं। मेघालय में खसिया हैं, ईसाई राज्य है, उनको तुमने दे दिया रिजर्वेशन। उत्तराखंड के खसियाओं को क्यों नहीं दिया तुमने रिजर्वेशन? ये तो आपने पार्टिसिपेट किया ना, भेदभाव किया ना उत्तराखंड के लोगों के साथ। अगर उत्तराखंड का आदमी यह समझता है इस भेदभाव को, तो इनकी बातें मत सुनो। ये पार्लियामेंट में अपने राज्य का मुद्दा उठाओ ना, आपने ये मुद्दा उठाना कि उठाओ ना, आप मुद्दा उठाओ कि उत्तराखंड के लोगों को 1950 का भू कानून लाओ, उत्तराखंड के लोगों को आदिवासी का दर्जा दो। ये तो आदिवासी थे, इसमें 99% लोग आदिवासी थे, गलती से 1% होगा वो बात अलग है। किस प्रकार से यहाँ की डेमोग्राफी को सिस्टमेटिक तरीके से कांग्रेस पार्टी ने बर्बाद किया, यहाँ के पढ़े लिखे लोग समझते हैं। लेकिन जो बेचारे कमज़ोर हैं, इस विषय से दूर हैं, उनको टाइम नहीं है इन बातों को सुनने का, तो उनको आप भ्रमित कर देते हो। हाँ देखो जी, इसमें ये हो गया, इसमें ये हो गया, ये कानून इस तरह से खराब ला रहे हैं बीजेपी वाले। भाई कानून अगर खराब ला रहा है तो उसकी लाओ ना, उसकी समीक्षा करो। आपके जो तथाकथित बुद्धिजीवी पत्रकार, वह तो सिर्फ गपशप मारते हैं, बीड़ी पीते हैं और गांव में गपशप मारते हैं। आओ डिबेट में और लिखो ताकि आपकी सच्चाई पता चले। आप अपने यूट्यूब चैनल में डालो इस चीज़ को, सोशल मीडिया में आओ। अगर झूठ बोलते हो तो आप पकड़े जाओगे और सीधा जेल जाओगे। तो ये सारी चीज़ें आप ध्यान में रखें। कोई भी जनप्रतिनिधि हो, अपने राज्य की बात देखे हो। हमारे यहाँ 5 जनप्रतिनिधि हैं और राज्यसभा में अलग बैठे हुए हैं। वे सोचेंगे नहीं, उनके पास दिमाग नहीं, क्या सिर्फ आपके पास ही दिमाग है? राष्ट्र की सुरक्षा का सवाल है। चीन को काउंटर करने के लिए ऑल वेदर रोड बन रही है, रेल लाइन बन रही है। उसका जो है अगर कोई कांग्रेसी जनप्रतिनिधि इस पार्लियामेंट में ऑब्जेक्शन करता है तो बात समझ में आती है। क्यों? कि उससे चीन को नुकसान हो रहा है और ये लोग नहीं चाहते कि चीन का नुकसान हो।
और ये लोग नहीं चाहते कि अंडमान निकोबार में एक डेवलपमेंट हो, वहाँ के जो रिसोर्सेस हैं, प्राकृतिक जो तेल है उसका खनन किया जाए, उसको निकाला जाए, भारत की व्यवस्था को ठीक किया जाए, आर्थिक स्थिति को ठीक किया जाए, या वहाँ पर एक इंटरनेशनल सिटी, जो अंतर्राष्ट्रीय स्तर की सिटी बनाई जाए, जहाँ पर कि दुनिया भर के लोग आए, भारत की सुरक्षा मजबूत हो, पर्यटन बढ़े, विकास हो, सारी चीज़ें विकास के रास्ते खुल जाते हैं पूरे देश के लिए। लेकिन आप उसका भी ऑब्जेक्शन करते हो। कुछ आंदोलनजीवी तथा कथित बुद्धिजीवी, प्रगतिशीलवादी, ये जिहादी सोच के लोग इसका ऑब्जेक्शन करते हैं, क्योंकि इनको बाहर से पैसा मिलता है, चाहे वो जॉर्ज सोरोस की फर्म हो और चाहे वो चीन की तरफ से हो, चाहे पाकिस्तान स्थित ISI का जो है इनको प्रोग्राम है वो इनको मिलता रहता, तो ये करेंगे। आपको पूरी जनता ने, भारत की जनता ने नकार दिया। आप समझा करो ना, थोड़े बहुत लोग हैं जिनको पता नहीं है, जो कि आपकी बातों में भ्रमित हो जाते हैं, जातिवाद, क्षेत्रवाद फैला करके, उनके कान फूंक करके ये सब काम करते। तो ये कुछ ज़्यादा दिन नहीं चलने वाला है, इसकी उम्र बहुत कम है, झूठ के कोई पैर नहीं होते। आप हमारे चैनल ई-गेट को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट्स करें, शेयर करें। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।